ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हम देख रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, और दोनों के लिए हमें रिएक्शंस लिखनी है। ठीक है, तो क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हमें पता है, जो डेफिनेशन है वो क्या है कि जो कंपाउंड है उसे हम ब्रेक करते हैं इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट है, पहले हम देख रहे हैं डिकम्पोजिशन, रिएक्टेंट है वो ब्रेक होता है सिंपलर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स में। मतलब आपने एक रिएक्टेंट लिया और वो ब्रेक होके हमारे पास दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसका उल्टा होता है। वहां पर क्या करते हैं, एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट एक था मेरे पास और उससे मेरे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट आए। यहाँ पर क्या है, एक से ज्यादा मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और वहां से हम सिंगल एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल लिखे तो डिकम्पोजिशन का जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा, कोई भी एक रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने चैप्टर पढ़ा है, CaCO3। इसे हम हीट करते हैं तो क्या होता है, वो CaO और CO2 में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका भी हम एग्जाम्पल पहले भी कर चुके हैं जब हमने चैप्टर पढ़ा है। तो N2 + 3H2 gives 2NH3। यहाँ पर मेरे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एक के अंदर क्या होता है, जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक होता है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है, जबकि दूसरे के अंदर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके तब एक हमारे पास प्रोडक्ट आता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमें एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की रिएक्शंस लिखनी है। कब कब, जब आप हीट यानी थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, लाइट से आप कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे हैं। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा है हमने इसके तीनों टाइप्स पढ़े थे, तो उसके हम एग्जांपल लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ हीट की फॉर्म में, तो CaCO3 को जब आप हीट करोगे तो वो CaO और CO2 में ब्रेक होता है, डिकम्पोज हो जाता है। ऐसे ही सेकंड हम एग्जांपल लिख रहे हैं, हमारे पास है 2AgCl। इस पर हम जब सनलाइट डालते हैं, तो ये हम किसका एग्जांपल लिख रहे हैं, लाइट का एग्जांपल लिख रहे हैं। तो वो क्या होगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा। और लास्ट हमारा थर्ड है, जो हमने पहले भी पढ़ा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, कि हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं वाटर में। अभी जब हम एक्टिविटी पढ़ेंगे तो इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो ये हमारे पास इसके तीनों के एक एग्जाम्पल हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में डिफरेंस बताना है विद एग्जांपल। हमें इनकी रिएक्शंस भी लिखनी है और हमें डिफरेंस भी बताना है। तो हमें सबको पता है जब हमने चैप्टर पढ़ा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, कि जो मोर रिएक्टिव जो हमारे पास यहाँ पर मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को, डिस्प्लेस कर देता है। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो दो कंपाउंड्स होंगे विल एक्सचेंज देयर आयंस, वो अपने आयंस एक्सचेंज करेंगे, आयंस को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। इसका हम एग्जांपल लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देख लो, हमने पहले भी किया हुआ है, Fe + CuSO4 है। तो क्या होगा, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, इसे डिस्प्लेस कर देगा, FeSO4 बनाएगा और कॉपर आ जाएगा। और एग्जांपल हमने जो पहले किया था, जिंक को हमने कराया था डाइल्यूट H2SO4 से, रिएक्ट या डाइल्यूट HCl से करा दो, तो जिंक हाइड्रोजन को क्या करेगा, ZnSO4 बनाएगा यहाँ पे और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जांपल अगर हमें लिखना हो,
तो हम क्या कराएं यहाँ पे HCl और NaOH को करा लो रिएक्ट। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल अगर हमें लिखना है तो क्या करें हम, HCl एक्वस सॉल्यूशन प्लस NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, और यहां से हमें मिलेगा क्या, NaCl आ जाएगा प्लस H2O आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों ने अपने आयंस एक्सचेंज कर लिए, ये आ गया Cl के साथ, ये चला गया OH के साथ, तो NaCl प्लस H2O बन गया। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर, ये वैसे भी क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो सिल्वर की हम रिफाइनिंग करते हैं तो हम सिल्वर नाइट्रेट जो सॉल्यूशन है हमारे पास उसे डिस्प्लेस कराया जाता है जिससे कॉपर मेटल से, तो उसकी हमें क्या करनी है, रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सीधे सीधे कॉपर, और हम करा रहे हैं इसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag। तो ये हमारे पास क्या हो गई, रिएक्शन हो गई। क्या था हमारे पास, यहाँ पर कॉपर मेटल था, यहाँ पर ये सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट बन गया ये, और यहाँ से हमें सिल्वर मिल गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कॉपर ने क्या करा है, सिल्वर को क्या करा, डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ से कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर कम रिएक्टिव है। इसकी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज मैंने जब वीडियो बनाई थी जिसमें हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर को, जिसमें हमने थ्योरी और इस चैप्टर की समरी देखी थी, तो वहां पे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज लिखी थी। नहीं तो आप मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिए, और उसमें आप देखेंगे कि जो कॉपर है वो ऊपर होता है और सिल्वर जो है वो नीचे होता है काफी, तो कॉपर डिस्प्लेस कर देगा, तो ज्यादा रिएक्टिव कॉपर है, कॉपर डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर को। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, उसके एग्जांपल हमें देने हैं। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो इनसॉल्यूबल, एक इनसॉल्यूबल हमें क्या मिलता है, कंपाउंड मिलता है। ठीक है, इनसॉल्यूबल कंपाउंड, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। और वो रिएक्शन क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। कोई भी आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लोगे तो वहां पे आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म होता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी आप एक एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आप लिख दो। AgNO3 को आप रिएक्ट करा रहे हो NaCl के साथ, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl, ये क्या बन गया, एक हमारा यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन गया जो कि इनसॉल्यूबल होगा सॉल्यूशन। ठीक है, एक इनसॉल्यूबल कंपाउंड बना AgCl, जिसे हमने क्या बोला, ये एक प्रेसिपिटेट है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे बताना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। किसके टर्म्स में हमें बताना है, गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन अगर गेन कर रहे हो आप, ऑक्सीजन मिल रहा है तो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, अगर जब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो वहां पर आपको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है क्या है वो बताना है। ठीक है, उसके लिए हम एग्जाम्पल भी लिखेंगे साथ में। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जहां पर गेन हो ऑक्सीजन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लिख लूं, 2Mg प्लस O गिव्स 2MgO। ठीक है, तो मैग्नीशियम के साथ जो ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, तो यहां पर देखिए मैग्नीशियम ने क्या करा, गेन किया ऑक्सीजन, इसके साथ ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसे हमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो हमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन हुआ। ऐसे ही रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन जो है रिमूव हो रही है, तो उसे हमने क्या बोला, रिडक्शन बोला। एग्जांपल देख लो यहाँ पे, जैसे CuO प्लस H2 gives Cu प्लस H2O। हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है,
उसके बाद और एग्जांपल देख लें अगर हम, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो ये क्या करेगा, यहां पर डिस्प्लेस कर देगा किसे, आयरन को। Fe को इसने डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे देखिए कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो हमने क्या कहा, ये रिडक्शन हुआ। कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन थी वो रिमूव हो गई। ऐसे ही यहाँ पर जो आयरन के साथ ऑक्सीजन थी वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो हमने क्या बोला यहाँ पर, रिडक्शन हुआ। आयरन आयरन के साथ जो ऑक्सीजन लगी हुई थी वो क्या हुआ, रिमूव हो गई यहाँ से, तो हमने क्या बोला यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हो गया।